बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं दम पुख्त की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आई हूँ। नहायत ही मज़ेदार और इजी वे रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ और बहुत ही मज़े की है। और वीडियो को जल्दी से कर दे लाइक, जो न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक देगची ले ली है। आपने चर्बी के पीसीस लेने हैं। ज़ाहिर है ईद पे आपको पता है कि गोश्त में चर्बी भी होती है, तो चर्बी की आपने सबसे पहले नीचे लेयर लगानी है। ईद पे आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और परफेक्ट सी ये रेसिपी है। मैं आपको बहुत ही तफसीलन से ये रेसिपी तफसील से शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा। चर्बी आपने ले लेनी है, छोटे छोटे पीसीस आपने क्योंकि ये रेसिपी चर्बी से ही बनेगी, तो नीचे आपने एक लेयर इसकी लगा लेनी है। और अब मैंने ले लिए है आलू 3 अदद आपने इसी साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े हों ना ही ज़्यादा छोटे हों। 3 आपने आलू 3 से 4 मैंने आलू ले लिए हैं, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। आलू को भी आपने अच्छे से वॉश करके आपने छिलका नहीं इसका उतारना। इसके ऊपर अब आपने बीफ या मटन, ये ज़्यादा वैसे बीफ से ही बनती है, मैंने बोन्स वाला गोश्त इसमें ऐड किया है। बोन्स वाला ज़्यादा मज़ेदार इस गोश्त लगता है। तो आप इसमें ऐड करके जितना आपने ऐड करना है। और प्याज आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ के प्याज है, मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं। इसके मैंने छिलके उतार के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके ऊपर फिर मैंने एक लेयर गोश्त की लगा दिया। गोश्त को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ईद पे पहले रोज़ आप ये रेसिपी बनाएं और सेम इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्टली बनेगा। नीचे बिल्कुल भी गोश्त कुछ भी नहीं नीचे लगेगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। और आप देख सकते हैं मैंने सारी लेयर्स गोश्त के ऊपर लगा दी है। चर्बी भी थोड़ी बहुत जो बाकी बची थी वो मैंने ऊपर रख दी है। तो परफेक्ट सी ये फिर मतलब कि हमारी ये लेयर बन गई है। आलू भी मैंने इसमें रख दिए हैं और प्याज भी मीडियम साइज़ के 3 अदद मैंने इसमें रख दिए हैं। गोश्त को आपने वॉश करके इसे नमक लगा के तो फिर आपने इसको पतीली में डालना है, ठीक है। गोश्त को आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लगाना है। तो फिर आपने इसको मतलब कि देगची में ऐड करना है ताकि नमक इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। मैंने पहले गोश्त को वॉश किया था अच्छे से, मैंने इसमें नमक मैंने इसमें ऑब्ज़र्व कर लिया। नमक को अच्छे से मैंने मिक्स करके फिर मैंने इसे देगची के अंदर ऐड किया है। तो आलू और प्याज इसमें ऐड करके नीचे एक लेयर मैंने इसमें चर्बी की ऐड की है। और इसके अलावा साबुत लहसुन धो के आपने अच्छे से वॉश करके, तो इसमें मिट्टी वगैरह ना हो, इसे अच्छे से वॉश करके वो भी आपने इसमें रख देना है। तो एक ही आपने लहसुन रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें, और इसके अलावा कोई आपने मसाला नहीं डालना, सिर्फ गोश्त में आपने नमक ऐड करना है। अच्छा, मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अगर आपने गोश्त में नमक ऐड करना है फिर आप बिल्कुल ना नमक ऊपर ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के दरमियान में कट लगा के, तो वो मैंने इसमें टमाटर चारों तरफ मैंने पूरी देगची के अंदर मैंने फैला दिए हैं। तकरीबन ये 3 टमाटर हैं जो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो आपने टमाटर रख के तो फिर बाद में हरी मिर्चें, ये मेरे पास तेज़ वाली थी, आप चाहें तो बड़ी वाली मिर्चें, ये 10 से 15 मिर्चें थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कोई इतने ख़ास स्पाइसेस नहीं है, बस थोड़े से स्पाइसेस हैं। और इसी में इतना मज़ेदार ये गोश्त बना था, बहुत ही यमी सा बना था। आप ये ऐसे ही खाइएगा बग़ैर किसी रोटी या मतलब कि नान वगैरह, आप ऐसे ही ये गोश्त खा जाएंगे। इतना ये दम पुख्त की जो रेसिपी है बहुत ही कमाल की, और ईद पे ये बनी जाती है। तो अब मैंने आटे को आटा लेके आप इसके किनारे पे, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं ऐसे आप लगा के, इससे ये है कि जो इसमें भाप बनेगी वो बाहर नहीं निकलेगी। आपने पतीली के किनारों में आटा लाजमी लगाना है।
ताकि जो इसमें भाप बने वो बाहर ना निकले, क्योंकि हमने प्रेशर में गोश्त नहीं गालना, क्योंकि ये ईद है तो ईद का गोश्त जल्दी ही गल जाता है। लेकिन फिर भी मैंने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दिया था। आपने फ्लेम बिल्कुल दम की आंच पे रखना है, क्योंकि हमने इसमें ना तो ऑयल ऐड किया है, ना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो ये चर्बी जौन सी है वो घी खुद ही अपना निकालेगी, तो उसी में ये गोश्त गलेगा और उसी में ही इसकी पकाई होगी और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब इसे मैंने ऊपर से अच्छे से लीड लगा के तो अच्छे से प्रेस कर दिया था, ताकि इसकी भाप जौन सी है बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें कहीं से भाप निकल रही है तो उधर आप दोबारा आटा लगा दीजिएगा। भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए, फिर ये परफेक्ट सा गल जाएगा। और हमें सॉफ्ट ही इसमें गोश्त जो सा है सॉफ्ट ही टेंडर चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने परफेक्टली चारों तरफ से आटा मोटी लेयर मैंने इसकी लगा दी है। तो ऊपर कोई वज़नी चीज़ आप रख दीजिएगा। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे हल्की आंच पे, दम की आंच पे आपने इसे पकाना है। तो फिर आप बहुत ही एहतियात से आपने इसकी जो लिड है ऊपर से हटानी है, क्योंकि भाप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जमा हुई होगी। बहुत एहतियात से आराम से आपने ये काम करना है। तो नाइफ़ की मदद से आपने इसे हटा के, तो ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह से परफेक्ट सी रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसकी फाइनल लुक भी देखें। अभी मैं इसे दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह आलू टमाटर इसमें हर चीज़ मुकम्मल कम्प्लीटली गल गई है। जो इसकी हड्डियाँ हैं वो भी माशाल्लाह से परफेक्ट सी गल चुकी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये गोश्त बना था। दम पुख्त की रेसिपी अगर आपको मेरी ये पसंद आई है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गोश्त काफ़ी गर्म था, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना, ये देखें आप इसकी हड्डी भी देख लें, माशाल्लाह से देखने से ही गल चुकी है। कि मैं जब इसे तोड़ रही थी तो इसकी जो सी हड्डी है वो माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी से गोश्त में छोड़ दी थी, बाहर निकल आई थी। तो हमें इसी तरह का गोश्त चाहिए था। तो ये माशाल्लाह से आप ऐसे ही इसे बनाइएगा ईद पे और खाइएगा, और तारीफ़ें तो ज़रूर ही आपकी होंगी। आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट सा बना है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो इसे मैंने फिर, आप नीचे से ऑयल भी देखें, ये सारा चर्बी का ऑयल है, तो इसको आप निकाल दीजिएगा। इसे आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ऊपर से आटा जो सा है वो रिमूव करना है, फिर आपने अंदर से गोश्त को निकाल लेना है। किसी भी परात में या किसी भी चीज़ में, पैन में, कहीं किसी भी बर्तन में आप निकाल के तो फिर आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और खाएं और इंजॉय करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चर्बी का ऑयल बना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक लाजमी वीडियो को कर दिया करें, आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। तो जो न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ईद पे ये लाजमी बनाइएगा। जो इसमें लहसुन और प्याज मैंने डाला था वो आप निकाल के एक साइड पे रख दीजिएगा। बाकी सब चीज़ें माशाल्लाह से परफेक्ट सी गल गई हैं और बहुत ही यमी सा ये गोश्त बना था। आप लाजमी ईद पे ट्राई कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए ओके।